और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हालात बिगड़ गए हैं। सर्वे के विरोध में उग्र भीड़ ने आज जमकर पत्थरबाजी, आगजनी की। उपद्रवियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया, जिसमें एसपी समेत दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पत्थरबाजी करने वालों की पहचान हो चुकी है। जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियां फूंकी, उन्हें सीसीटीवी कैमरों की मदद से आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हर पल पर इस वक्त हमारी भी नजर है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, नहीं माने, जिसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, बल प्रयोग किया गया। लेकिन इस पत्थरबाजी में एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल तक हो गए। अब संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, गलियों में पुलिस की तैनाती हुई है, लेकिन अभी भी कुछ उपद्रवी अपने चेहरा ढककर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए कि जहां तक हम इस गली में जा रहे हैं वहां तक यहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। एक ये देखिए ये घर है, यहाँ पे ये गलियां निकलती हैं एक सड़क से जो मस्जिद को जोड़ती हैं। घरों में चढ़ चढ़ के पत्थरबाजों ने यहाँ पे पत्थरबाजी की गई। इस समय आप देखिए कि संभल के हर एक घर का दरवाजा बंद है, कोई भी यहाँ पे अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वो पत्थरबाज कौन थे जो इन्हीं घरों के अंदर से पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। जो कमेटी थी, जो सर्वे के लिए अंदर गई थी टीम, उसका विरोध कर रहे थे। आप देखिए कि ऐसी सारी गलियां, एक बार फिर से उस गली की तरफ जाएंगे जो मुख्य गली थी, जहां पे 1000 लोग एक साथ इकट्ठा हुए। आप देखिए कि जो ये ईंट की जो दीवार है, इससे भी पत्थरों को तोड़ा गया। एक साथ पत्थर तोड़ते गए, पुलिस पर फेंकते गए और ऐसे ही सैकड़ों पत्थर इस पूरी गली में, जहां तक हम जाएंगे अभी कम से कम हम 200-300 मीटर चल चुके हैं, वहां पे ये पत्थर ही पत्थर है, आगे भी पत्थर है। कुछ लोग देखिए वहां पे खड़े भी हैं, जो अभी जिन्हें पुलिस ने समझा बुझा के वापस भेजा है। और सिर्फ केवल 4 गाड़ियां ही नहीं जलाई गई। अब देखिए कि यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी थी, जो यहाँ इस इलाके में रहने वाले लोगों की गाड़ियां थी, उनको भी नुकसान पहुंचाया है। पत्थरबाजी इतनी ज्यादा हुई कि जो आसपास की गाड़ियां थी वो उनके शीशे टूट चुके हैं, गाड़ियों को नुकसान आया है। ये गाड़ी देखिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और अभी भी संभल में जो जामा मस्जिद के पीछे का इलाका है, वहां पे ये खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, आंजनी की और पुलिस पे फायरिंग की, वो लोग दोबारा इस माहौल को खराब ना करें, इसलिए भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। पूरी सड़क आप एक बार फिर से देखिए कि कैसे पत्थरों से बिछी हुई है। कुछ लोग फिर से नकाबपोश लोग, देखिए हम आपको अपनी इंडिया टीवी के कैमरे पे दिखाएंगे कि कैसे दोबारा से, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि पीछे आते जाइए, कि कैसे दोबारा से नकाबपोश लोग जो अपनी पहचान तो नहीं बताना चाहते हैं लेकिन माहौल खराब कर रहे हैं, जो पूरा इलाका है उसमें तोड़फोड़ मचा रहे हैं, पुलिस को एक और बार फिर से चुनौती दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि लगातार वो इसी तस्वीरें दिखाते जाएं कि कैसे एक बार फिर से यहाँ पे लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। फिर से एक बार पत्थरबाज जो है वो इन गलियों से वापस आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल यहाँ पे अभी भी तैनात है। वो सभी को ये चेतावनी दे रहा है कि किसी प्रकार का दोबारा से इस तरीके की घटना ना की जाए। हालात कंट्रोल में। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी अगर एक बार मुड़ के वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जो नकाबपोश लोग हैं वो दोबारा से इस गली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं छुप छुप के, ताकि वो कैमरे की नजर में ना आ पाए। एक एक गली छोड़ के वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो एसपी है, डीएम है, उन्हें भी निशाना बनाया गया। एसपी और डीएम को भी इसमें हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन इसके बाद जो कमेटी की टीम है, जिम्मेदारी उनकी थी कि उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। लगभग 3 घंटे के सर्वे के बाद जब थोड़ा माहौल शांत हुआ तो सर्वे की टीम को यहां से निकाला गया। और इस पूरी घटना का, जिसमें आप देखिए कि कैसे चप्पल बिछी हुई है, ईंटें टूटी हुई हैं, स्मोक जो कैनिस्टर इस्तेमाल किया गया उसकी गंध अभी भी है, गाड़ियां जली हुई हैं, मोटरसाइकिल जली हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, आसपास जितनी
गाड़ी थी। एक तरीके का ये मैसेज दिया गया कि नाराजगी है, अगर सर्वे नहीं रोका गया तो इसी प्रकार के दंगे, इसी प्रकार से आंजनी और इस प्रकार से माहौल दोबारा खराब किया जाएगा। और संभल की सड़कों पर गाड़ियां अभी तक धधक रही हैं। गलियों की सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हालात को काबू में करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। संभल में जामा मस्जिद की गलियों में कैसे 2 घंटे के अंदर अंदर माहौल खराब हुआ, हजारों की भीड़ जुटी और पत्थरबाजी कैसे की गई, ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हम ठीक जामा मस्जिद के पीछे मौजूद हैं और देखिए कि जो गलियां हैं वहां से पत्थर बरसाए गए। ऐसा लग रहा है कि पत्थरों की बारिश की गई। 1 घंटे के अंदर अंदर इतने पत्थर कैसे जुटाए गए, इतने उपद्रवी कैसे इकट्ठा हुए, ये सवाल बना हुआ है। तस्वीरें आप देखिए कि जो भी गली है वहां से पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। इस समय पत्थरबाजी जब हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया, समझाने की भी कोशिश की। जब नहीं माने तो उसके बाद पुलिस और जो उपद्रवी है उनके बीच में संघर्ष भी हुआ, जिसमें चोटें भी आई। और उसके बाद आंजनी की घटना अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हुई। 4 गाड़ियां इस समय जो हैं वो जलाई गई हैं, 2 से 3 मोटरसाइकिल हैं जिनमें आग लगाई गई। इस समय जो संभल पुलिस है वो पूरी सभी गलियों में मौजूद है, शांत कराया जा रहा है। लेकिन क्या 1 घंटे पहले क्या हुआ, ये तस्वीरें साफ देखी जा सकती है कि कैसे एक शांत माहौल को 1 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसे माहौल में बदल दिया गया जो तनावपूर्ण है। इस समय संभल पुलिस सभी को समझा बुझा के जो आसपास के लोग हैं उन्हें उनके घरों के अंदर रहने की सलाह दे रही है, क्योंकि बाहर की तस्वीरें, बाहर की जो गलियां हैं उनकी तस्वीरें इस तरीके की है कि पूरी सड़क पे इस समय पत्थर बिछे हुए हैं, गाड़ियां जली हुई है, एक डर का माहौल है। हालांकि पुलिस हर किसी की चेकिंग कर रही है कि जो भी आ रहा है। देखिए एक ये गाड़ी है जिसे आधा जला दिया गया है, पत्थर इतने बरसे कि ये गाड़ी का जो आगे का पीछे का शीशा है वो पूरी तरीके से टूट गया। चप्पलें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। जो लोग आए थे, जब भगदड़ की स्थिति हुई, जब पुलिस पे पथराव किया तब एक भगदड़ का माहौल बना। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो लोग थोड़ा पीछे खदेड़े गए और उसी भगदड़ में लोगों की जो चप्पल जूते हैं वो यहीं रह गए। और साथ ही ये पूरे पत्थर देख के ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग थी। करीबन 1 घंटे का समय जो था, जब 7 बजे सर्वे की टीम पहुंची और 8 बजे के बीच 1 घंटे के अंदर अंदर ये पत्थर भी जुटाए गए और वो सारा सामान जुटाया गया, जिससे संभल का माहौल बिगाड़ा गया। माहौल को बिगाड़ा गया और माहौल को बिगाड़ने के पीछे जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो सपा के सांसद है संभल से, उनके पिता को लेकर भी पुलिस ने पहले ही पाबंदियां लगाई थी। उसके साथ ही 34 लोगों पर पाबंदियां लगाई गई थी, क्योंकि शक था कि वो माहौल को खराब कर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो इस सर्वे का विरोध कर रहे थे। अब संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया खुद सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। डीएम के साथ पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है ताकि फिर से माहौल को खराब ना किया जाए। इंडिया टीवी से बातचीत में संभल के जिलाधिकारी ने कहा, उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल में पत्थरबाजी की घटना के बाद इस समय पुलिस बल गश्त दे रहा है, हर गलियों में जाके गश्त दिया जा रहा है। देखा जा सकता है कि इन्हीं गलियों में पत्थरबाजी हुई थी। 1000 की संख्या में पत्थरबाज यहां आए थे और अब एक गली में ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। लगातार यहां पे हर एक गली में जाके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब माहौल शांत हो, लोग घरों से बाहर ना आए। जो पत्थरबाज थे उन्हें पीछे खदेड़ा गया। इस समय हमारे साथ डीएम मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पे आंजनी की घटना हुई, पत्थरबाजी हुई, आप कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं? अभी जितने भी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको वेरीफाई करवा रहे हैं किस किस के चोट लगी है, तो उसके बाद एग्जैक्ट सूचना आएगी। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, एक साथ इतनी भीड़ का क्या इनपुट था, क्या ये जानकारी थी? क्योंकि पुलिस बल पहले से ही तैनात था। हाँ, पुलिस बल तैनात था, इसीलिए भीड़ आगे नहीं बढ़ पाई। भीड़ अपनी जगह पे रही और वहीं से पत्थरबाजी की गई। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है? लगभग 2 गाड़ियां जलाई गई और 1 बाइक जलाई गई थी। 3 गाड़ियां तो एक साथ पड़ी हुई हैं। आसपास की जितनी गाड़ियां हैं उनके शीशे टूटे हुए, खासकर इस गली में लगभग कितने पत्थर? पूरा सर्वे होगा। अभी हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं, सिचुएशन सेंसिटिव है, इसलिए हम फ्लैग मार्च करेंगे। जब वेरिफिकेशन होगा और जब सत्यापन हो जाएगा उसके उपरांत आपको विस्तार से बताएंगे। अभी
क्या यहाँ के, क्योंकि पूरी गलियों में सन्नाटा है, क्या आसपास के लोगों को भी कुछ चेतावनी दी जा रही है? हाँ, सबको यहाँ धारा 163 लागू है और धारा 163 में 5 या 5 से अधिक का कोई भी समूह होता है, वो इकट्ठा होकर के होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, उसकी ड्रोन वीडियोग्राफी हुई है और सामान्य वीडियोग्राफी भी हुई है और सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई। बुरी तरीके से घायल हैं, क्या उनकी अभी वो स्टेबल? हाँ, वो ठीक है अभी, लेकिन वो घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो लगातार इस समय जो डीएम है वो पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हर एक गली में जाके ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जैसा कि डीएम ने भी बताया संभल के कि उन्हें अंदेशा था, उनके पास इनपुट थे, इसी वजह से हम बता रहे हैं सुबह से कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, पीएससी को तैनात किया गया था और यही वजह रही कि इस पूरे हिंसा को, इस बवाल को बढ़ने नहीं दिया गया, एक गली तक सीमित रखा गया, लेकिन उसमें भी कई सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वैसा संभल में बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आ गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को केशव प्रसाद मौर्य ने चेतावनी दी, कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तो प्रशासन और शासन का एकदम क्लियर मैसेज है कि यह मामला अदालत में है, अदालत के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अगर इसमें कोई भी दखल देगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। संभल में जारी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर, संभल में मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर ली गई है। अब 29 नवंबर को या उससे पहले कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया जाएगा। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। और आज विष्णु शंकर जैन भी सर्वे टीम के साथ जामा मस्जिद के अंदर गए थे। सर्वे टीम सुबह 7 बजे के करीब मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी और करीबन 2.5 घंटे तक सर्वे हुआ। पूरे मस्जिद परिसर की तस्वीर ली गई, वीडियोग्राफी की गई। सर्वे शुरू होने के 1 घंटे तक सब कुछ ठीक था, हालात काबू में थे, लेकिन 1 घंटे बाद अचानक ही 1000 लोगों की भीड़ अलग अलग गलियों से एकजुट हो गई। पुलिस ने जब भीड़ को वापस भेजने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। सुबह के करीब 9-10 बजे ये पूरा मामला और गर्मा गया। एसपी की मौजूदगी में सर्वे की टीम को उसके बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया और सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आज के इस बवाल की, हिंसा की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से लोग गलियों से निकलकर मुंह पे कपड़ा डालकर अपनी पहचान छुपाकर पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद का 5 दिन के अंदर 2 बार सर्वे हुआ। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था। कोर्ट के आदेश के फौरन बाद शाम को 7:15 बजे सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। यह सर्वे शाम को 7:45 बजे तक चला था। इस दौरान एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह के साथ डीएम, एसपी मौजूद थे और आज फिर से जामा मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ है। सुबह 7:30 से लेकर करीब 10 बजे तक सर्वे कंप्लीट कर लिया गया। आज सर्वे टीम के साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के अलावा सरकारी वकील भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे। आज दूसरे सर्वे के बीच पत्थरबाजी भी पूरी तैयारी करके बैठे थे और पत्थरबाज जो मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने न सिर्फ पुलिस टीम पर पथराव किया बल्कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे, पहचान ना हो सके। संभल के इसी ग्राउंड जीरो से आपको हमारी सहयोगी अनामिका की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
संभल में जो पत्थरबाज आए, जिन्होंने हिंसा की, उन्होंने कैसे सबूत मिटाने की कोशिश की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन्हें निशाना बनाया गया ताकि पहचान ना हो पाए। नकाबपोश पत्थरबाज आए थे जिन्होंने, ये आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे जो इस दुकान के बाहर लगा था, इसे तोड़ा, सबसे पहले इसे तोड़ा गया। हालांकि डीवीआर में कुछ रिकॉर्डिंग हुई होगी जिसको पुलिस प्रशासन आगे खंगालेगा और एक एक करके उन नकाबपोश पत्थरबाजों को दबोचेगा जिन्होंने संभल में आगजनी की और माहौल बिगाड़ा। आप देखिए दो ऐसे कारतूस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो पुलिस ने, जो पत्थरबाज हैं उन्हें हटाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए थे। 85 mm यानी 30 ग्राम के 2 कारतूस आप यहाँ पे देख पाएंगे जो इस समय नीचे पड़े हुए हैं। जिंदा कारतूस ये थे जो पत्थरबाजों पे पुलिस ने इस्तेमाल किया। केवल ये एक ही सीसीटीवी कैमरा नहीं था, एक और सीसीटीवी कैमरा है आगे की दुकान पे जो तोड़ा गया ताकि सभी सबूत जो है वो मिट जाए। कौन आया, किसने पत्थरबाजी की, किसने इन गाड़ियों को आग लगाई, उनकी पहचान ना हो पाए। वो कौन लोग थे, क्या वो स्थानीय लोग थे या वो इस जो ये 4-5 गलियां हैं यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनकी पहचान ना हो पाए। इसलिए इस तरीके के जो है हथकंडे अपनाए गए। पहले नकाबपोश आए और दूसरा फिर सीसीटीवी को तोड़ना, तीसरा आप देखिए कि ये जो कार है ये जलाई गई। ये अभी भी धुआं उठ रहा है, अभी भी ये महसूस किया जा सकता है कि कितनी टेंशन थी उस समय, किस प्रकार की हिंसा हुई जिससे जामा मस्जिद के ठीक पीछे का जो संभल का इलाका है वहां माहौल खराब हो गया, वहां हिंसा भड़क गई। और संभल में अचानक इतने लोगों की भीड़ कहां से आई? क्या आज माहौल खराब करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी? अचानक से इतने पत्थरबाज कहां से आ गए? पुलिस अब इसी की जांच कर रही है। संभल में इस समय जो मस्जिद के पास की गलियां हैं उनकी तस्वीरें यही है। सभी गलियों में इसी तरीके से टूटे टूटे पत्थर जो है वो बिखरे हुए हैं क्योंकि 1000 लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की थी। कट्टों में भर के इन पत्थरों को लाया गया था, ईंटों को तोड़ तोड़ के लाया गया था। लेकिन अब जो नगर पालिका है वो सफाई कर रही है, इन सभी पत्थरों को हटा रही है क्योंकि एक डर का माहौल इन पत्थरों ने बनाया हुआ है। लोग तो यहाँ से चले गए लेकिन वो हिंसा इस समय यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से याद आ रही है कि किस प्रकार से पुलिस पे हमला हुआ, किस प्रकार से जो कमेटी है, जो सर्वे की टीम है, उसे कैसे रोकने की कोशिश की गई। इस समय जो है पूरी सफाई का काम संभल में शुरू हो चुका है। जो पुलिस प्रशासन है उसके कुछ लोगों को चोट आई है, सीओ को चोट आई, इंस्पेक्टर को चोट आई है, एसपी तक को निशाना बनाया गया इन पत्थरों से। ये पत्थर जो है ऊपर से भी फेंके गए, जो आप यहाँ पे अभी घर देख रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे जो यूपी पुलिस है, संभल पुलिस है, वो तैनात है। एक एक घर की निगरानी की जा रही है। इस समय सबसे ऊंची बिल्डिंग ये सफ़ेद घर की है तो इसीलिए यहाँ पे से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और साथ साथ जो नगर पालिका है वो यहाँ पे इन पत्थरों को अब साफ कर रही है। लेकिन क्योंकि पूरा रास्ता रुका हुआ है, यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं जो अभी फ़िलहाल अपने घरों में बंद हैं, उनके लिए ये रास्ता खुल जाए, स्थिति सामान्य हो, ये कोशिश की जा रही है। देखिए जो गाड़ी तोड़ी थी उसको भी हटाया जा रहा है यहाँ से। कुछ देखिए बाइक जला दी गई थी पूरी तरीके से। डीजल पेट्रोल अपने साथ लाया गया था और उसी से ये आगजनी की गई थी कि इस वजह से अभी पूरी जो गलियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं आने जाने के लिए। रास्ता खुल सके, जो यहाँ के लोग हैं वो सामान्य तरीके से अपना जीवन आगे बढ़ा सके, ये कोशिश इस समय नगर पालिका कर रही है और धीरे धीरे संभल में स्थिति सामान्य करने की कोशिश हो रही है। लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। धारा 163 जो है वो लागू अभी भी है, किसी को भी अनुमति नहीं है यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। पहचान की जा रही है, जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और जो सीओ है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, उनकी भी मरहम पट्टी के बाद अब वो फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। हर एक गली में जाके ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो सहयोग करे, जो अगर आप उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है, उनकी पहचान बताने में पुलिस को मदद करे।